रात बहुत गहरी और सन्नाटे से भरी थी। आसमान में बादल थे और कहीं कहीं बिजली चमक रही थी। उसी रात गांव की लड़की सिया अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। देर हो चुकी थी और अब उसे जल्दी घर पहुंचना था। घर जाने के दो रास्ते थे, एक लंबा सुरक्षित रास्ता और दूसरा शमशान जंगल से होकर जाता था, जो छोटा था लेकिन डरावना भी। जल्दबाजी में सिया ने वही छोटा रास्ता चुना। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। चारों ओर अंधेरा, सूखे पत्तों की चरमराहट और हवा में झूलती डालियों की आवाज सब मिलकर माहौल को भयानक बना रहे थे। सिया ने टॉर्च जलाए रखी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, दो अजनबी आदमी अंधेरे से बाहर आ रहे थे। एक ने हंसते हुए कहा, बहन जी, इतनी रात को जंगल में अकेली? डर नहीं लगता? सिया ने डरते हुए जवाब दिया, मैं बस घर जा रही हूं, मुझे जाने दीजिए। दूसरे लुटेरे ने रास्ता रोक लिया और बोला, अरे नहीं, अब इतनी रात में तो साथ देना पड़ेगा। सिया समझ गई कि ये लुटेरे हैं। उसने झट से पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। वे दोनों उसके पीछे भागे। सिया के कदम तेज थे, पर रास्ता कीचड़ भरा और घुमावदार था। अचानक वो ठोकर खाकर गिरी, पर संभलकर उठी और दौड़ती रही। आगे उसे एक झोपड़ी में हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने बिना सोचे समझे वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? सिया बोली, कृपया दरवाजा खोलिए, मेरी जान खतरे में है। दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी था, नाम था जतिन। सिया अंदर घुस गई और हांफते हुए सारी बात बता दी। जतिन ने तुरंत दिया बुझा दिया और कहा, चुप रहो बेटी। उसने दरवाजे पर भारी लकड़ी रख दी। तभी बाहर से लुटेरों की आवाज आई, हम जानते हैं, वो यहीं छिपी है। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा धक्का देने की कोशिश की, पर जतिन ने भीतर से मजबूती से रोक रखा था। कुछ देर बाद जब उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं मिली, तो उन्होंने सोचा कि सिया शायद आगे भाग गई है और वे वहां से चले गए। काफी देर बाद जतिन ने धीरे से कहा, अब रास्ता साफ है, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं। सिया की आंखों में राहत के आंसू आ गए। दोनों अंधेरे में धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। जब सिया घर पहुंची तो उसकी मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। डर के मारे वह कांप रही थी, पर दिल में जतिन के लिए कृतज्ञता थी। उस रात के बाद सिया ने कभी उस जंगल की ओर कदम नहीं रखा। लेकिन उसने एक बात जरूर सीखी, जिंदगी में सबसे खतरनाक अंधेरा बाहर नहीं, बल्कि वो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।